बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप वॉइस ऑफ कनाडा उर्दू देख रहे हैं टोरंटो से। और आज हमारे साथ बहुत खसूसी मेहमान हैं जनाब अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब। वेलकम अजहर सिद्दीक साहब। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। यहाँ तो मौसम कुछ खुशगवार हो गया, आपके यहाँ भी कोई मौसम खुशगवार है या नहीं? जी, यहाँ पर मौसम जो है वो खुशगवार ही है, और यहाँ पर खुशगवार ही रहता है। ज्यादातर मौसम जो पॉलिटिकल है, और दूसरा मौसम जो है वो भी अभी खुशगवार है, सर्दी की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ पर तो मौसम ठीक है, लेकिन वहाँ का मौसम हमें बताइए कि जो अब खास तौर पे जो इस वक्त बहस चल रही है, और जो इस वक्त करंट इशू है बहुत बड़ा, जो इमरान खान साहब पर असैसिनेशन जो अटैक हुआ, उसमें 3-4-5 दिन बाद जाके एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे की, उसके एएसआई की मुद्दत में या एसएचओ की। और वो भी उसमें भी जो खान साहब की जो पिटीशन जो यानी एप्लीकेशन थी, वो उसका हिस्सा ही नहीं बनाया इन्होंने। तो उस बारे में कानूनी तौर पर क्या इसकी सिचुएशन है, क्या इम्प्लीकेशंस है इसकी? आपको पता है पाकिस्तान में तो सियासी टेम्परेचर काफी हाई है, बहुत तेज है। मुंतजर हैं कोई अच्छे, वैसे तो यहाँ तूफान भी आ रहे हैं, बारिशें भी हो रही हैं, लेकिन मौसम बहार का इंतजार है, वो चले शायद वक्त से पहले आ जाए। बुनियादी तौर पर जो वजह यहाँ पर ये है कि इस वक्त जो कि इमरान खान साहब एक माफिया से लड़ रहे हैं, और वो माफिया वो है कि जो ब्यूरोक्रेसी में भी छाया हुआ है, जो सियासी तौर पर भी तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हो गई हैं, और अदलिया में भी किसी हद तक कोई ना कोई इनके लिए अपना सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है। अभी जो कानून है हमारे यहाँ, वो सेक्शन 154 आपको पता है, ज़ाब्ता, जो कोई दरखास्त दी जाए, जुर्म काबिले दस्तंदाजी बनता हो तो पर्चा होना होता है। यहाँ क्या जुल्म है कि पहले तो सिक्योरिटी पंजाब पुलिस ने उस लेवल की दी नहीं, स्नाइपर बिल्डिंग को चेक करना। अब जब वाकया हो गया, तवज्जो हटाने के लिए एक सामने नीचे बंदा, एक आर्टिफिशियल आप कह दें नुमाइशी तौर पर, कि उसने हवाई फायरिंग करनी थी, और वो हवाई फायरिंग जो करता हुआ पकड़ा गया, और उस पकड़ने से ये ऐसा हुआ कि एक मौत भी होगी वहां। और उस चक्कर में ये सारे मामलों की तवज्जो हटाने की कोशिश की, लेकिन जो सबसे तकलीफदेह बात है कि क्राइम सीन प्रोक्योर नहीं हो सका। पूरी दुनिया में देखे फौरन क्राइम सीन प्रोक्योर होता है। वो जो रिवॉल्वर वहां अपना चलाया गया, उसके एमटीज बरामद करने थे, फिर जो उसमें से गोली फायर हुई है, सिक्के जाके कंटेनर में लगे हैं, कंटेनर में सुराख मौजूद है वहां, ऐसा नहीं कि सुराख मौजूद नहीं वहां पर। फिर वहां पर जितने जख्मी हुए हैं उनके ब्लड स्टेन मौजूद थे। फिर वो जब आप पर्चा दर्ज करते हैं तो फिर फौरन मेडिकल लीगल कराना पड़ता है। जो शहीद हुए हैं उनका पोस्टमार्टम होना था। तो दूसरी जो सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी मैं कहता हूँ साजिश कह दें आप, कि पूरी दुनिया में इस तरह के, आपको पता है ये मर्डर या असॉल्ट जितने भी हैं, ये कोई फाइनलिटी की तरफ नहीं जाती हैं। ये यही होता है, कोई पाकिस्तान में अगर उठाकर आप देख लें, हजरत कायद आजम को जो अपना जहर दे के मारने वाला वाकया, लियाकत अली खान वाला वाकया, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब वाला मामला देखें, और अगर इमरान खान साहब वाला देखें, तो ये एक दूसरे मिलते जुलते हैं। आपके सामने हम उसमें भी निशान मिटा दिए गए थे। यहाँ भी अगर देखा जाए क्राइम स्कीम तो जाएगा, और अरशद शरीफ के साथ भी जो हुआ, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर कीनिया में हुआ, वहां भी आपने मामला देख लिया। अब ये एफआईआर तो फौरन दर्ज होनी थी, और दरखास्त लेके फिरते रहे। और कमाल की बात है कि पंजाब में इनकी हुकूमत है, लेकिन 18वीं तरमीम की एक नमूना जात में से ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो ब्यूरोक्रेसी है, जो वफाक मेंटेन करती है, तो आईजी बेसिकली उनका लगाया हुआ है। और वो आईजी जिस तरह से चला रहा है काम को, आपको पता ही है कि पीछे एक झगड़ा शुरू हुआ था सीसीपी और लाहौर के वाले, जब एक मुकदमा दर्ज हो गया कि राणा सनाउल्लाह और मरियम औरंगजेब के अगेंस्ट, तो उसमें सीसीपी के अगेंस्ट एक्शन लेके सीसीपी को हटाने की कोशिश की गई। और वो आप सब लोगों ने रिकॉर्ड पे देख लिया। तो ये इतना आसान काम नहीं है। यहाँ किसी मौसम खुशगवार होने की तवक्को है। ये भी अगर सुप्रीम कोर्ट एक्शन ना लेती, यानी वो भी, चूंकि यहाँ पर आवाम आपको पता है वाइब्रेंट बहुत है, सोशल मीडिया बहुत बातें हुई, तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के नॉलेज में आया, सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया, तो 24 घंटे के अंदर एफआईआर का कहा। और मैं तो वैसे 3 दिन पहले 4 दिन पहले बता चुका था कि ये एफआईआर जो है ना, ये सरकार अपनी मुद्दत में लेगी। और उसकी वजूहत क्या है कि वो जो नाम दिए हुए हैं, देखिए वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा है ना आईजी, वो कैसे पर्चा दर्ज हो जाने दे अपना शहबाज शरीफ के ऊपर या राणा सनाउल्लाह के ऊपर। आपको ये भी पता होना चाहिए कि लंदन के अंदर क्राउन पुलिस के पास भी शिकायत दर्ज हो गई है कि नवाज शरीफ मेन कल्प्रेट है, उसने
जो हम लोगों के सामने धमकियां दी हैं कि इसको कत्ल कर दे इमरान खान के हवाले से, फिर वो जिस तरह के लफ्ज फितना वगैरह के इस्तेमाल करते रहे, अगर वहां से अगर उठाकर देख लें आप, तो ये क्रिमिनल कंस्पिरेसी तो है जी। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। तो अब ये बताइएगा कि आज सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पेश करनी थी वो सरबमोहर FIR, और उसके बाद कुछ कार्रवाई हुई आज मजीद सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कॉपी तो जमा करवा दी वहां पर, ठीक है ना जी, और उसके लिए आज समाअत रखी हुई थी, क्योंकि FIR दर्ज होगी, रिपोर्ट जमा हो गई थी। अगर FIR दर्ज ना होती तो सुप्रीम कोर्ट कोई कार्रवाई करती, और इसलिए फिर वो मामला में अब जो मेरे तक इतला यही है कि टेकअप नहीं हुआ, चूंकि FIR पब्लिक भी हो गई थी और बाकायदा जमा भी हो गई थी। 302, 324 और 780 लगा दी है, क्योंकि दहशतगर्दी का मामला है। अब जो मामला है ना, अब व्हाट्सएप ज्यादा मामला संगीन है। अब सेक्शन 19 एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत GIT बननी है, जिसने इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी करनी है। यानी फर्ज करें, चले हम जरा FIR वाले मामले से अगर निकलते हैं तो एक और रेमेडी भी मौजूद है, इस्तगासा दायर किया जा सकता है। आपको याद होगा मॉल्टन का केस भी मैं ही देख रहा था, तो मॉल्टन में पहले FIR जब दर्ज ना हुई तो सेशन कोर्ट गए, सेशन कोर्ट ने ऑर्डर दिया, नहीं हुई, हाई कोर्ट आना हुआ, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, तो उस वक्त के चीफ ऑफ द आर्मी साहब जनरल राहील शरीफ की इंटरवेंशन की वजह से FIR दर्ज हुई थी। तो यहाँ भी अब अगला अल्टीमेटली इस्तगासा दायर करना पड़ गया। यहाँ भी असूली तौर पर अगर वो चाहते हैं तो इस्तगासा भी दायर हो सकता है। दूसरी तरफ JIT के अंदर अगर ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम शुरू हो और काम शुरू करे, उसमें ये एविडेंस सारी सामने रख दी जाए, तो वो बिल्कुल ये गुनाहगार भी होंगे, इनको इन्वेस्टिगेशन भी ज्वाइन करनी पड़ेगी और हर एक को वहां पेश भी होना पड़ेगा। सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ एंड कंपनी, ये सारा जो माफिया है, ये बदमाशों का टोला है सारा, फजलुर रहमान भी, ये सब लोग, इनके वज़रा भी ये कह रहे हैं कि जी ये तो ड्रामा था, ये तो फजलुर रहमान का आप देखें ना जी, ये तो शाहरुख से भी ज्यादा और सलमान से ज्यादा एक्टिंग की है इमरान खान ने। तो इसको कैसे देखते हैं आप कि ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं? यही तो एक रोना है, यही दुखड़ा है इस कौम का कि यहाँ यानी अब यानी इनको चाहिए बहाने, जो कि आपको पता है या तो ये वीडियो लीक करते हैं, ऑडियो लीक करते हैं, या फिर इनकी प्लेलिट्स कम होती हैं। आपको याद होगा कि ड्रामा बनाकर प्लेलिट्स का बहाने तो ये बनाते हैं इसलिए हर एक को बहाना, जैसे नवाज शरीफ चला गया 2019 नवंबर से गए हुए हैं, सिर्फ 4 हफ्ते की इजाजत मिली थी, आज 3 साल से ज्यादा अरसा हो चुका हुआ है। इसहाकदार आपके सामने बीमारी बहार का बहाना बना के वो चले गए। फिर सलमान शहबाज, यानी पूरे का पूरा वो जो एब्सकॉन्डर है ना, एवन फील्ड के अंदर एब्सकॉन्डर हाउस बना हुआ है और वो वहां पर बैठे हुए हैं, तो उनमें से तो कोई आया नहीं है। आप लोगों ने सारा रिकॉर्ड के ऊपर देख लिया है। और असूली तौर पर तो ये जो ड्रामा बनाने की बातें करते हैं ना, अरे देखें, एक शहादत हो गई है, अब क्या ड्रामा और करना चाहते हैं आप? फिर कितने लोग जख्मी हुए हैं वहां पर। और कमाल की बात जो है ना, यानी ये वो जो सामने दिखाई गई थी ना कि रिवॉल्वर वहां से आई है, वो पास ही बिल्डिंग्स हैं, उस बिल्डिंग से स्नाइपर थे या सलेंसर वाली लगाई हुई थी। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बाकायदा बस्ट आते देखे हैं जो साइड वाली बिल्डिंगों से आए हैं। तो ये बड़ा प्री प्लान था। इमरान खान साहब इसके खदशे का बहुत पहले इजहार कर चुके हुए हैं। मेरी भी आज उनसे बात हुई है और कल इंशाल्लाह हो सकता है मेरी मुलाकात भी इमरान खान साहब से हो, और वहां तफसीली इस हवाले से मैं देखूंगा भी कि अगला लाएमल क्या हो रहा है और ये क्या हालात और वाकयात चल रहे हैं। लेकिन तशवीशनाक बात ये है, और एक बात मैं और आपके सामने रखता चलूं, देखिए आपको याद होगा तारीखी तौर पर जो सामने टक्कर लेता और खड़ा होता है उसको एलिमिनेट करने की मोहतरमा बेनजीर साहबा जब आए, जब उन्होंने सानिया कारसाज हुआ, वो उनको एक तरह की थ्रेट दी गई, लेकिन वो फिर खड़ी रही। फिर आपने देख लिया कि लियाकत बाग में असैसिनेशन होगी। तो यहाँ भी बड़ा सीरियस कंसर्न है कि इमरान खान साहब को अल्लाह ना करे ये कोशिश होगी, ये कौम ने बचाना है। इमरान खान साहब तो फ्रंट पे खेल रहे हैं, कौम अगर अपना लीडर बचा गई और ये चीज मंतकी अंजाम तक ले गई तो फिर आप बेहतरी की उम्मीद रखें। वरना जैसे नैब के जरिए सारे लोग छोड़े जा रहे हैं, ECL से नाम निकाल दिए हैं, जिस तरह उन्होंने नैब का चेयरमैन लगा लिया, जो कुछ उन्होंने काम करना था वो तो अपने काम कर लिया, वो उसकी अब प्रोटेक्शन चाह रहे हैं। तो आपकी विजन के मुताबिक, आपका इतना माशाल्लाह तजुर्बा है, तो उसमें आप समझते हैं कि ये जो था ये एक, यानी जैसे बेनज़ीर का कारसाज वाला वाकया था, उसी तरह का आप समझते हैं कि ये रेपुटेशन भी हो सकती है इसकी खान साहब पे? देखें, अपना थ्रेट्स तो हैं, खान साहब इसका इजहार बड़ी दफा कर चुके हैं और अभी भी हम देख रहे हैं, आप लोगों के सामने हैं। एक दफा नहीं,
आपने देखे ना उनके साथ जो जुड़े हैं, अरशद शरीफ वाला मामला देख लिया, फिर साफियों के साथ जिस तरह हो रहा है, एंकर हजरात के साथ ये हो रहा है, तो इमरान खान साहब को तो जो मेरे पास भी जो इन्फॉर्मेशन है, अगर उसको भी मैं सामने रखूं तो बड़ी सीरियस थ्रेट्स हैं। नहीं इसमें कोई शक नहीं है, सीरियस थ्रेट्स मौजूद हैं और इमरान खान साहब को एहतियात भी करना चाहिए। लेकिन कौम जो है ना वो बैठेगी नहीं, कौम अब इस तरह के कोई भी सानिया ना वो बर्दाश्त नहीं करेगी और चीजों को मंतकी अंजाम की तरफ लेके जाएगी। वजीर आला पंजाब जो है परवेज इलाही साहब ने बाकायदा कंटेनर को बुलेट प्रूफ करना या बाकी चीजों को सामने रख के वो सारी बातें तो उन्होंने कर दी हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के हालात ऐसे हों, लेकिन इमरान खान साहब जो है ना वो आगे पीछे नहीं हटेंगे जी। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि अब मतलब पॉलिटिकल जो टेम्परेचर है ये बाजवा साहब 25 तारीख को अगर रिटायर हो जाते हैं, वैसे तो लग रहा है जो शवाहिद और जो एनालिसिस आ रहे हैं उसके मुताबिक तो लग नहीं रहा कि ये जाएं, लेकिन अगर चले जाते हैं तो क्या बेहतरी आ जाएगी फिर कुछ इस्टेब्लिशमेंट के रवैये में? अच्छा, एक तो मैं आपको खबर दे दूं जो मेरी आप समझ सकते हैं कि मैं कोशिश किया कि मैं वो खबर दूं जो वाकई हालात हों। बाजवा साहब की तरफ से तो एक्सटेंशन वाला मामला खत्म हो गया जो मेरे तक इतला है। हाँ, आगे अब आ रहा है कि नंबर 1 ने होना है या नंबर 2 ने आना है, वो 5-6 में से किन्हों ने आना है उस पर डेलिब्रेशन चल रही है। और पहले मेरे पास डेट थी इसकी 7 नवंबर। अच्छा। अब ये जो आइंदा का 10 से 12 दिन ऐसे अहम है और देर इज अ पॉसिबिलिटी के शायद हो सकता है ये 26 की नवंबर तक ले जाए। 26 नवंबर की एक और वजह है, वो मैं जरा खुल के नहीं बताना चाहता आपको कि इसको 26 नवंबर तक ले जाकर, और अगर वो कुछ तैनातियां ऐसी होती हैं तो आप उससे रवैये में तब्दीलियां बहुत देखेंगे। पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट के बगैर आप सांस नहीं ले सकते, आप हुकूमत कर नहीं सकते। ये किसी की खाम ख्याली होगी कि एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर आप यहाँ हुकूमत कर लें। ये बात अंडरस्टैंड करने वाली है और ये अगर आपकी मुलाकात खान साहब से हो तो ये उनका तक भी ये गोशगुजार करें कि ये जो आप बता रहे हैं ये बात बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि अब हम लोगों ने पॉलिटिकल लोगों ने इनको ऐसी एक आदत डाल दी है पिछले 60-70 सालों में कि ये रह नहीं सकते इक़्तिदार के बगैर। ये जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, फौज है खास तौर पे, तो इनके जो 5-6 ऊपर वाले लोग हैं ये अब इनके मुंह को यानी ना खून लग गया हुआ है बेसिकली। तो ये बड़ा मुश्किल है कि इनको काबू करना, कंट्रोल करना। और मैं समझता हूँ कि जनरल बाजवा ने अपने ये जो 2-3-4 इनके हवारी हैं उनके साथ मिलके ये पिछले 6-7 माह में जो रजीम चेंज की और जिस तरह से ये साजिशों का हिस्सा बने और जिस तरह उलट-पुलट दिया सारा कुछ ही 6-7 माह में क्या था और क्या होगी, इकोनॉमी क्या हो गई हमारी, वहाँ देखिए गुर्बत का क्या हाल हो गया, लोग बेचारे खुदकुशियाँ कर रहे हैं, परेशान हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो टास्क दिया गया था इनको बाजवा साहब को वाशिंगटन की तरफ से, क्या आप नहीं समझते कि ये उसकी आखिरी जो थी एक कह लें एपिसोड थी कि एलिमिनेट करना पीटीआई को और इमरान खान को? देखिए, एक बात तो मैं भट्ट साहब बड़ी वजाहत के साथ समझता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह मुसलमानों का हाल किया है, वो चाहे कोई भी लॉबी हो, वो चाहे मोसाद बैठी हो, चाहे CI हो, MI5 हो, MI6 हो, और वो आपके सामने है। ये तो और रॉ के हवाले से भी आप हालात अगर आप देख लें तो आप लोगों को अंदाजा हो जाना चाहिए कि असल लड़ाई तो ये मुसलमानों की है और उसको एलिमिनेट करने के लिए, और सबसे ज्यादा डर और खौफ कोई पाकिस्तान से है, वो डेफिनेटली एटॉमिक आर्सेनल के हवाले से मामला भी है और यहाँ का जज्बा भी है कि जिसको देखकर तो यहाँ इमरान खान साहब ने चूंकि इंटरनेशनली बात की, मुस्लिम उम्मा की बात की, तो फिर इसीलिए ऑपरेशन रजीम चेंज के जरिए हटाने की कोशिश किया उन्होंने। इम्प्लीमेंट तो कर ही दिया ना सारा प्रोसेस, अगर उठाकर देखें, और वो रिजल्ट भी उस तरफ ले गए हैं, तो जगह तो गुंजाइश तो नहीं छोड़ी है उन्होंने। तो ये तो मामला इस तरह वो चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी कौम अगर खड़ी हो गई तो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट क्या कर सकेगी? ये भी तारीख की बात है। हम भुट्टो साहब को कहते रहे हैं गद्दार है और वो वहां से निकल नहीं सके, लेकिन नवाज शरीफ के बारे में कहते रहे मुहब्बे वतन, वो देखिए निकाल के भी ले गए, ले भी आए, फिर निकाल के ले गए और फिर लाने की तैयारी है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का कितना होल्ड है पूरी दुनिया की पावर पॉलिटिक्स में। और जहां तक पाकिस्तान में ये रूल आउट बिल्कुल नहीं किया जा सकता। हम तो तस्लीम करते हैं कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो है ऑपरेशन रजीम के नतीजे में गिराई गई। राइट।
थैंक यू सो मच। आपका बहुत कीमती टाइम जो था इस वक्त रात का काफ़ी टाइम हो चुका है वहाँ पे पाकिस्तान में। तो अज़हर सिद्दीक साहब आपका बहुत शुक्रिया। और अब नाज़रीन पर ये बात छोड़ते हैं कि वो इसको देखें। और ख़ास तौर पे मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अमर बिल मारूफ के साथ खड़े रहें। और जो नज़र आ रहा है इस वक़्त वो खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, जो बाहर हम लोग बैठे हैं हमारे लिए, पाकिस्तान में जो हमारे बहन-भाई हैं उनके लिए फ़ाइट कर रहे हैं। अदरवाइज़ उस बंदे को तो कोई ज़रूरत नहीं है ये सब कुछ करने की। तो उसका साथ दें, भरपूर तरीके से साथ दें। और आप भी अगर कल मिलें, खान साहब से परसों मिलें, तो हमारी तरफ से भी नेक ख्वाहिशात का इज़हार करें। और हम लोग जो फ़ॉरेन कंट्रीज़ में बैठे हैं, ये मीडिया चला रहे हैं किसी भी तरीके से अपने वसाइल से, तो ये भी आप कोशिश करें कि हमें भी ऑन बोर्ड लें। और हम लोग आवाज़ हैं यानी तहरीक इंसाफ नहीं की, नहीं, इमरान खान की और आप लोगों की, ये सबको हमें मिलकर एक लड़ाई लड़नी है। आप बेफिक्र रहेंगे जी, यकीनन मुनव्वर भट्ट साहब बात भी होगी। और आप सब लोगों का शुक्रिया, खास तौर पर ओवरसीज का। आपको पता है ओवरसीज के हवाले से खान साहब बहुत फिक्रमंद हैं, उनके वोटिंग राइट के हवाले में तफसील और हर जगह वो जिक्र करते रहते हैं। लेकिन ये जो बात आप कर रहे हैं ना कि इसको इस लेवल पे जो सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, तो इंटरनेशनली कोई ना कोई इसका मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में आप बेहतर देंगे, इंटरेक्शन भी होगा जी। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच वंस अगेन। और इंशाल्लाह फिर भी आपसे बात होगी। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।